नमस्ते, जय श्री राम। देखिए सर, इस दुनिया में वैसे तो अलग अलग प्रकार के बहुत से लोग होते हैं, परंतु बहुत बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें हर चीज से प्रॉब्लम है सर। हर चीज से उन्हें तकलीफ है। हाँ भैया, हम तो बहुत दुखी है। वो हमेशा अपने दुख का रोना रोते रहते हैं क्योंकि उन्हें सब जगह तकलीफें दिखती है सर। अगर मैं ऐसे लोगों के बारे में यह भी कहूँ ना कि वो इतने पीड़ित है कि अगर उन्हें पैदाइशी पीड़ित भी कहूँ ना तो शायद गलत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जीवन में जितना दुख नहीं होता ना उतना तो वो दुख का रोना दूसरों के सामने रो लेते हैं। और उससे होता भी क्या सर, अगर दुख का रोना रोने से ही दुख दूर हो जाता, सारी तकलीफें मिट जाती ना, तो भैया इस दुनिया में सभी लोग दुख का रोना रो रो कर सब सुखी हो जाते। पर ऐसा होता नहीं है ना सर। होता यूं है कि दुख में अब करना क्या है, दुखों से पीछा कैसे छूटे, मुख्य बात यह है। आइए सर समझते हैं कि दुख वास्तव में अगर जीवन में है ना तो आपको करना क्या है। सर देखिए, दो मित्र होते हैं जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक होता है वो बेचारा थोड़ा गरीब होता है, मतलब सामान्य परिवार से, और एक होता है वो बहुत ही अमीर और समृद्ध परिवार से होता है। तो सर देखिए, स्कूल का समय जैसे जैसे करके खत्म होता है, ठीक है। अब बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताऊंगा कि अगर जीवन में ज्यादा दुख भी है ना तो आपको करना क्या है, आपको इससे रास्ता मिलेगा। तो सर देखिए, होता यूं है कि दोनों स्कूल की पढ़ाई खत्म करते हैं और धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। और बड़े होने के बाद दोनों का अलग अलग दिशा में जीवन चालू होता है साहब। जो गरीब वाला मित्र होता है, जो सामान्य परिवार से होता है, वो अपना डेयरी का बिजनेस करता है, कहीं से दो चार गायों का जुगाड़ करता है, गाय ले आता है और वो दूध डेयरी का बिजनेस करता है। और जो वो अमीर वाला होता है उसके पास तो पहले से ही उसके बाप दादाओं का बड़ा सा साम्राज्य होता है बिजनेस का, तो उसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वो आराम से उस साम्राज्य को चलाता है और वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है साहब। धीरे धीरे वक्त गुजरता है सर, 10-15 साल का समय गुजरता है और होता यूं है कि भाग्य करवट बदलता है। और जो वो सामान्य सा आदमी था ना, गरीब परिवार वाला, उसके जो वो दूध डेयरी का बिजनेस था, वो बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे तैसे करके वो पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाता है और वो एकदम रोड पर आ जाता है, पूरे कंगाली के दौर पे, ठीक है। तो कंगाली के समय में उसकी पत्नी उसे एक बात याद दिलाती है कि भैया, हमारे सही समय में आप अक्सर कहा करते थे कि आपका एक मित्र है जो बड़ा पैसे वाला है, वो बड़ा अच्छा आदमी है, तो भैया आप है ना एक बार उससे बात कीजिए, अभी हमारा खराब दौर चल रहा है, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर ले। तो उस पति ने बात को टालते हुए कहा, अरे नहीं यार, इतने साल हो गए, पता नहीं वो किस हालात में होगा, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, ठीक है, पता नहीं हमारी कुछ मदद कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो पति ने बात को टाल दिया सर। 2-4 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और फिर पत्नी की बात वो एक आदमी कब तक टालता, पत्नी ने दोबारा तिबारा वो बात अपनी रट लगा रखी। तो 4-5 दिन के बाद तंग आकर बेमन से वो आदमी अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने दोस्त से मिलने पहुंच जाता है। तो गेट पे पहुंचते ही दोनों का गेटमैन जो होता है, चौकीदार, वो स्वागत करता है दोनों का। हाँ भैया, कहाँ से आए हो? तो वो पूरा एड्रेस बता के देता है, भैया मेरा नाम ये है, इस जगह से आया हूँ, आपके मालिक का अच्छा दोस्त हूँ, ठीक है, ये मालिक को जाके बता दो। तो मालिक सुनता है कि भैया फलाना नाम का आदमी आया है और वो आपसे मिलना चाहता, आपको अपना दोस्त बता रहा है। तो मालिक बहुत खुश होता है, ठीक है, वो खुद आता है, उनका स्वागत करता है, दोनों को अंदर लेकर जाता है, ठीक है, अच्छे से बैठाता है, खाना वगैरह खिलाता है। और रात हो चुकी होती है तो वो बोलता है कि अब आप लोग सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सुबह होती है साहब, सुबह नाश्ते के टेबल पर 10 बजे, ठीक है, दोनों मित्र वापस आकर बैठते हैं। तो वो दुखी आत्मा था, जो पीड़ित व्यक्ति जिसे ये प्रॉब्लम थी ना, वो अपने दुख का रोना रोता है, मेरा बिजनेस था खत्म हो गया, मेरे सब ये हो गए, वो सब पता ही है ना आदमी कैसे रोना रोता है। वो अपने दुख का रोना पूरी राम कथा सुनाता है, दुख भरी दास्तां सुनाता है। तो वो अमीर आदमी बोलता है, ओए चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। तो वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है, वो अमीर आदमी, अरे सेक्रेटरी साहब। बोलता है, जी मालिक, एक काम कीजिए, मेरे दोस्त को एक बकरी दे दीजिए। सर जैसे ही बकरी की बात सुनती है ना, वो सुनाई देती है ना, वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं, पति पत्नी। इतना बड़ा आदमी रात भर हमारे खाने के लिए, हमारे लिए यहाँ पे जो इसने व्यवस्था की है, उसमें बकरी से डबल धन तो इसने खर्च कर लिया और हमें बकरी दे रहा है। बकरी, बड़े आदमी को कोई क्या बोलता साहब, क्या बोलता कोई।
दोनों बेमन से बकरी लेकर वहां से चले गए और दोनों आपस में झगड़ते झगड़ते जा रहे थे सर, पति पत्नी दोनों वापस घर की ओर। ठीक है, वो पति अपनी पत्नी को बोला था, मैंने तो पहले ही मना किया था कि दोस्त के घर नहीं जाना, उससे मदद नहीं मांगना। अब फिर वो दोनों लड़ते झगड़ते जैसे करके घर तक पहुंचते हैं। अब होता ही है सर कि 4 दिन तक तो बकरी बढ़िया अच्छे से दूध देती है, वो बच्चे दूध पीते हैं वगैरह, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। और सर 5वें दिन यूं होता है कि बकरी मर जाती है। जैसे ही बकरी मरती है तो 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे दिन वापस पत्नी ने अपने पति को कहा, अजी सुनते हो? पति बोला, जी। आप है ना एक बार फिर से अपने उस दोस्त के, पति ने इस बार बोला, नाम मत लेना, नाम मत लेना। लास्ट बार गया था ना पिछली बार, तो उसने बकरी दे दी, पता नहीं अब तो उसके बारे में सोचना भी मत। परंतु पत्नी की बात तक कोई आदमी कहाँ तक टाल सकता है सर, उसे जाना ही पड़ा। 2 दिन तक झगड़ा होता है दोनों के बीच में इसी बात को लेकर, और तीसरे दिन पति पत्नी दोनों चलने के लिए मान जाते हैं। और फिर वही कहानी, दोनों वहां पर पहुंचते हैं, रात भर खाना वाना खाते हैं, सुबह 10 बजे मिलेंगे भैया, हाँ नाश्ते की टेबल पर। ठीक है, तो दोनों फिर से 10 बजे आते हैं और फिर भैया पूरी अपनी दास्तान सुनाता है, यार आपने मेरे को जो बकरी दी थी वो भी मर गई, मेरा तो समय बुरा चल रहा है। इस बार उस बड़े आदमी ने कहा, जो सेठ था ना बहुत बड़ा, जिसका खुद का बड़ा साम्राज्य था, उसने कहा, रोने का नहीं, मैं बैठा हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो? सेक्रेटरी इधर आइए। सेक्रेटरी बोला, जी साहब, इन्हें एक और बकरी दे दो। फिर से बकरी, और फिर से बकरी आते ही दोनों का मुंह वापस उतर गया कि इस बार भी कुछ खास नहीं, बकरी। परंतु उस बड़े आदमी को कौन बोलता था, वो चुपचाप पति पत्नी उस बकरी को लेकर वहां से चले आए। वो रास्ते में वही लड़ना झगड़ना चालू रहा, और जैसे तैसे करके वो घर तक पहुंचते हैं। परंतु इस बार खेल कुछ अलग होता सर। इस बार होता यूं है कि वो बकरी ब्याई जाती है। ठीक है, उसे 2 बकरियां और मतलब जन्म देती है, वो 2 बकरियों को जन्म देती है। ठीक है, और धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है, फिर उन 3 बकरियों से और एक बकरी का जन्म होता है। 5 बकरियां अब उनके पास हो जाती है। धीरे धीरे समय सही होने लगता है और उनका दूध का कारोबार फलने फूलने लगता है, और धीरे धीरे उनकी स्थिति कंट्रोल में आने लगती है। तो एक बार उसकी पत्नी ने अपने पति को याद दिलाया कि भैया देखिए, आप अपने मित्र का एक बार शुक्रगुजार रह के आइए, उसने बेचारे ने हमारी बहुत मदद की थी। पति को बोला, बात तो ठीक है, पति को बात पसंद आ गई। तो दोनों पति पत्नी अपने मित्र को धन्यवाद कहने के लिए उसके घर जाते हैं। फिर वही कहानी, रात में पहुंचते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, फिर सुबह नाश्ते के टेबल पर। परंतु इस बार कहानी कुछ उल्टी है, इस बार कहानी कुछ उल्टी है। इस बार होता यूं है साहब कि जैसे ही वो पति पत्नी नाश्ते के टेबल पर उस अमीर आदमी को कहते हैं ना कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारी मदद की थी ना, उससे हमारा जीवन का स्तर काफी सुधर गया है, अब हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, अब हमारे रोजगार की कोई समस्या है ही नहीं, अब हमें अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो इस बार उस अमीर आदमी ने कहा, सेक्रेटरी इधर आइए। और सेक्रेटरी बोला, जी साहब, अब इन्हें 100 गाय और 5 गांव दे दो। जैसे ही 100 गाय और 5 गांव के बारे में सुना ना, दोनों पति पत्नी ने अपना माथा पकड़ लिया और टेंशन में आगे कहा, ये क्या हो गया भाई, जब समय बुरा था तो कुछ भी नहीं दिया, एक बकरी दी, और अब जब हमारा समय ठीक है तो 100 गाय और 5 गांव, ये क्या हो रहा है? तो उस अमीर आदमी ने कहा कि मेरे को पता था कि अगर उस समय मैं तुम्हारी मदद करता ना, जब तुम्हारा भाग्य ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, तो मैंने जो बकरी दी थी पहली वाली वो भी नष्ट हो गई, और जब तुम्हारे भाग्य ने साथ देना चालू कर दिया ना, तो अब मैं जो कुछ भी दूंगा ना, अब वो तुम्हारे पास बचेगा। सर कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके भाग्य का दुख है ही है ना, दुख लिखा ही है ना, तो रोने से कुछ नहीं होने वाला सर। उल्टा करना यूं है कि वास्तव में अगर जीवन में तकलीफें है, दुख है, तो आपको भगवान को शुक्रगुजार रहने के लिए उस चीज को ढूंढना पड़ेगा जो आपके पास मौजूद है, जिसकी वजह से आप खुश हो। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए सर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है आपके जीवन में जिस वजह से आज आप भी जिंदा हो, आज तक आप जी रहे हो, खुश हो, आपको खाना मिल रहा होगा, या फिर कोई तो ऐसी वजह होगी। सर कुछ ना कुछ ऐसी वजह ढूंढिए, मालिक का शुक्रगुजार रहिए, फिर देखिए मालिक आपके दुख के दिनों को कैसे कम करता है सर, कैसे काटता है वो।